हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री विद सपना में आप सभी का स्वागत है। सॉरी फ्रेंड्स, बीच में मैं आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाई। थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसकी वजह से। लेकिन मैं भी आपको प्रॉपर वे में वीडियो प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। मेडिवल 2 से 3 दिनों में मैं आपको ये ख़त्म करवा दूँगी और देन उसके बाद में आपको एक सब्जेक्ट के 500 या 600 वन लाइनर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेड है वो आपको प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पूर्व इस्लाम काल में अरबों के बीच वंशावलियाँ लिखने की परंपरा विकसित थी, जिन्हें अंसाब कहा जाता था। मतलब जो पूर्व इस्लाम काल के जो पूर्व था वो अरबों के बीच वंशावलियाँ लिखने की परंपरा विकसित थी, जिन्हें अंसाब कहते थे। मध्यकालीन इतिहास के को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। पहला है चचनामा। चचनामा किस में लिखा है? अरबी भाषा में, इम्पोर्टेड है। ठीक है, पूछ लेते हैं कि चचनामा कौन सी भाषा में लिखा है, तो अरबी भाषा में लिखा है। इसमें अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख मिलता है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के अभियान के बारे में जानकारी भी इसी ग्रंथ से मिलती है। ओके, ऐसा पूछ सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के अभियान के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो हमें पता होना चाहिए कि चचनामा से मिलती है, जो कि सिंध का इतिहास है। तहकीक हिंद यानी किताबुल हिंद, इसकी रचना अल बरूनी ने अरबी भाषा में की थी। अल बरूनी को महमूद गजनबी ने प्राप्त किया था या अपने साथ भारत लाया था। ठीक है, ऐसा आता है कि क्वेश्चन कि अल बरूनी किसके टाइम पीरियड में आया था, तो महमूद गजनबी के काल में महमूद गजनबी ही उसे भारत लेकर आया था। फिर है ताज उल मासीर। इस ग्रंथ की रचना सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने की थी। यह ग्रंथ कुतुबुद्दीन ऐबक की आज्ञा पर लिखना शुरू किया और इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। ठीक है, मतलब लिखना कब स्टार्ट किया? कुतुबुद्दीन ऐबक की आज्ञा पर लिखना शुरू किया, यानी कि उनके टाइम में लिखना शुरू किया। और पूरा कब हुआ? इल्तुतमिश के काल पे, यानी कि कुतुब मीनार की तरह ही हो गया कि बनवाना उन्होंने स्टार्ट किया और इल्तुतमिश ने उसे कंप्लीट करवाया। ठीक है, तो ताजुल मासीर, यह ग्रंथ अरबी और फारसी भाषाओं का अनूठा मिश्रण है। ठीक है, इस ग्रंथ में क्या है? अरबी भाषा भी है और फारसी भाषा भी है। यह काव्य और गद्य दोनों में है। यह ऐसा ग्रंथ है जो काव्य में भी है और गद्य में भी है। कौन सा है? ताजुल मासीर। फिर आता है तबकाते नासरी। इसकी रचना मिनहाजुस सिराज ने फारसी भाषा में की थी। ठीक है, तारीख फिरोज शाही व फतवा जहांदारी शम्स सिराज अफीफ द्वारा लिखित ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये 90 अध्यायों में लिखी है। ऐसा पूछ सकते हैं कि कितने अध्यायों में लिखी है। फिलहाल तो अभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं कि कितने अध्यायों में लिखी है, तो हमें पता होना चाहिए। तारीख फिरोज शाही 90 11वें अध्याय में लिखा हुआ है। अफीफ ने इसे तैमूर के आक्रमण के पश्चात लिखा। ठीक है, तैमूर ने सेना जो भी कहर ढाया, अफीफ ने उसे स्वयं अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, इसे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का संरक्षण प्राप्त था। किसे प्राप्त था? अफीफ को। किसे प्राप्त था? अफीफ को। अफीफ किसके टाइम पीरियड में था? तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में अफीफ था। फिर है फतुहात फिरोज शाही। फतुहात, यह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। ठीक है, फतुहात फिरोज शाही किसने लिखा? खुद सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है।
इस ग्रंथ को लिखने का मुख्य उद्देश्य उसे अपने आप को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना था। ठीक है, क्या था इस ग्रंथ को लिखने के पीछे उनका कारण? अपने आप को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना था। फिर आता है फतुह उस सलातीन। ठीक है, ये क्या था? फतुहा ए फिरोज शाही, ये है फतुह उस सलातीन। ठीक है, इसके लेखक ख्वाजा अब्दुल्लाह मालिक हैं, मलिक इसामी हैं। इसे बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह के संरक्षण में 1250 में पूर्ण किया गया। ठीक है, फतुह उस सलातीन अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित है। टोटली किसको? फतुह उस सलातीन किसको टोटली समर्पित है? अलाउद्दीन बहमन शाह को। ठीक है, इस ग्रंथ में मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना तथा बहमन शाह की प्रशंसा की गई है। ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी अगर कवि किसी के भी टाइम पीरियड में रहता है तो मैक्सिमम वो उसकी बड़ाई ही लिखता है अपने ग्रंथों में, जो भी उसका जो भी रचना होती है अपनी रचनाओं में। तो उसने क्या किया, वो बहमन शाह के टाइम पीरियड में था तो उसने बहमन शाह के बारे में अच्छी बातें लिखी, और मोहम्मद बिन तुगलक को के बारे में उसने उसकी आलोचना की। उसने कहा कि एक बुद्धिमान मूर्ख था, ऐसा करके भी उसने कहा है। फिर तारीख है सिंधिया, तारीख है मासूमी। इसकी रचना मीर मोहम्मद मासूम ने की थी। यह पुस्तक चचनामा पर आश्रित है। चचनामा यानी सिंध का इतिहास, अरबी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आता है तारीख यामिनी, किताबुल यामिनी। इसके लेखक उत्बी थे। तारीख यामिनी के लेखक कौन था? उत्बी है। यह ग्रंथ अरबी भाषा में है। इस पुस्तक में सबुद्दीन और गजनबी का 1020 ईस्वी तक का इतिहास वर्णित है। फिर है तारीख मुबारक शाही। इसकी रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने सैयद वंश के मुबारक शाह के संरक्षण में की थी। ओके, फिर आता है रेहला। ठीक है, रेहला, इसकी रचना अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने अरबी भाषा में की थी, जो उसकी यात्रा वृतांत है। रेहला क्या है? जो भी उसने पूरी यात्रा में देखा उसे उसने अपनी पुस्तक में लिख दिया। इस ग्रंथ में भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया और 14 वर्षों तक रहा। ठीक है, 1333 में। ठीक है, इम्पोर्टेड है। कब आया था इब्न बतूता? 1333 में। इसका मूल नाम शेख फतह अबू अब्दुल्ला था। ठीक है, क्या था? शेख फतह अबू अब्दुल्ला था। फिर है तारीख रशीदी। इसे मिर्जा हैदर ने कश्मीर का इतिहास लिखा। तारीख रशीदी में क्या है? मिर्जा हैदर ने कश्मीर का इतिहास लिखा। फिर है अमीर खुसरो द्वारा लिखित ग्रंथ। ठीक है, जो अमीर खुसरो थे इनका मूल नाम क्या था? तूतिए हिंद। आता है कि तूतिए हिंद किसे कहते हैं? तो अमीर खुसरो को कहते हैं। ये अकेला या पहला ऐसा कवि है, ठीक है, या रचनाकार है जिसने स्वयं 8 सुल्तानों का काल देखा है। ठीक है, जिसने क्या देखा? 8 सुल्तानों का काल देखा है। सबसे पहले वो क्या किसके टाइम पीरियड में था? बलबन। बलबन यानी कि दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो बलबन के बाद फिर मोहम्मद शाह, कैकोबाद, क्यूमर्स, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, खुराज शाह। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक के काल को वो अपने आँखों से देखा। मतलब उसने 8 शासकों का जो काल था वो अपनी आँखों से देखा था।
ठीक है। इसने खड़ी बोली का इसे आविष्कारक भी माना जाता है। ठीक है, खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय नहीं दिया जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं, किरानुस सदायन, मिफ्ताउल फतू, खजानुल फतू, अंशिका नूह सिपीहर, तुगलकनामा, एजाज खुसरवी। ठीक है, अमीर खुसरो की जो ये रचनाएं हैं ना, इनको थोड़ा सा दिमाग में बिठा के रखना फ्रेंड्स, क्योंकि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इसे इसमें मेंशन कर दिया है। ठीक है, फिर आता है अरबों द्वारा सिंध विजय का विस्तृत वर्णन चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था। चचनामा अरबी भाषा में ही लिखा है। अरबों द्वारा सिंध विजय का विस्तृत वर्णन चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, फिर है, अगर आप लोग चाहें तो नोट्स बना भी सकते हैं, कोई इशू नहीं, बना लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के। सिंधु विजय के बाद सर्वप्रथम जजिया लगाने वाला शासक मीर कासिम था। ठीक है, सबसे पहले जजिया किसने लगाया था? मीर कासिम ने लगाया था। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। देन मैं उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में महमूद गजनवी से मोहम्मद गौरी तक का और फिर उसके भी आगे का मैं कवर करूँगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।